गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज डेट है 4 दिसंबर 2020 और डीआई द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 124 हम करेंगे, जो कि मैथ सब्जेक्ट की होती है, क्लास 4 के लिए है। आज हम करेंगे एस्टिमेट वेट ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पर आपको अपना नाम, यहाँ टीचर नेम राइट डाउन करना है। चलिए शुरू करते हैं बेटा आज की वर्कशीट। क्या आप जानते हैं 4 दिसंबर का दिन प्रतिवर्ष भारतीय नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारतीय नौसेना की जीत के जश्न के रूप में भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। इस दिन नौसेना के उन जवानों को याद किया जाता है जो युद्ध में शहीद हुए थे। 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था बेटा, तो इसमें भारत विजयी हुआ था, भारत जीत गया था, लेकिन हमारे कुछ जवान शहीद हो गए थे। उन्हीं की याद में ये दिन हम मनाते हैं और अपनी जीत के जश्न के दिवस में भी इसको हम इंडियन नेवी डे भी बोलते हैं। कोरोना के खिलाफ लड़ाई। कोरोना समय में कई सामाजिक संस्थाओं ने गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को मुफ्त राशन वितरित किया था। एक संस्था द्वारा वितरण केंद्र पर दिए जा रहे राशन के एक पैकेट में निम्नलिखित चीज़ें थीं। कौन कौन सी चीज़ें थी देखते हैं। जैसे चावल, गेहूं, चीनी, दाल। 5 किलो चावल थे, 10 किलो गेहूं और 3 किलो चीनी और 2 किलो दालें। अब तालिका को देखकर आपको बताना है राशन पैकेट में किस वस्तु का वजन सबसे अधिक था। सबसे अधिक था गेहूं के लिए, सबसे अधिक था गेहूं के पैकेट का 10 किलो। राशन पैकेट में किस वस्तु का वजन सबसे कम है। सबसे कम है दाल के लिए 2 किलो। ठीक है। क्या चावल का वजन चीनी के वजन से बराबर है, अधिक है? क्या चावल का वजन चीनी के वजन से अधिक है? चावल है हमारे 5 किलो और चीनी है हमारी 3 किलो। हाँ, अधिक है, 2 किलो अधिक है। राशन के एक पैकेट का कुल वजन क्या होगा? अब कुल वजन में हमें इन सबको जोड़ना है। 5, 10, 3, 2। अगर हम इनको जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाता है 20 किलो वजन। 10 और 5 15, 3 18 और 2 20 किलोग्राम हमारा वजन हो जाता है। आगे देखते हैं बेटा। सोच कर बताइए क्या भारी होगा, 1 किलोग्राम रुई या 1 किलोग्राम लोहा? क्या हमारा भारी होगा? 1 किलोग्राम लोहा हमें भारी लगेगा। वजन का अनुमान लगाने के लिए आपको अपने आसपास की कुछ सामान्य वस्तुओं के वजन का अंदाज़ा होना चाहिए। बच्चों, क्या आपको पता है 100 रुपये के नोट का वजन लगभग 1 ग्राम होता है और 10 रुपये के नोट कुरकुरे के पैकेट का वजन लगभग 1 किलोग्राम होता है। ठीक है। अब आगे देखते हैं बेटा। वस्तु के सही अनुमानित वजन पर गोला लगाना है। यहाँ पर आपको वस्तु का नाम दिया गया है, यहाँ पर वजन का एक अनुमान दिया गया है। आपको दिख रहा है कि कौन सा ठीक है। जैसे बस है तो बस में कितना वेट होगा? 20 किलोग्राम, 2000 किलोग्राम या 120 ग्राम? कितना होगा? 2000 ग्राम। ठीक है। पक्षी का जो पंख है वो 1 किलो का होगा, 1 ग्राम का होगा या 150 ग्राम का होगा? वो 1 ग्राम का होगा, बहुत हल्का होता है। फुटबॉल 5 किलो की होगी, 500 किलो की होगी, ये 550 ग्राम की होगी। तो फुटबॉल हमारी 550 ग्राम की होगी। कलम 10 किलोग्राम की, 15 ग्राम की या 15 किलोग्राम की? जो कलम है जिससे हम लिखते हैं वो हमारी 15 ग्राम की होगी, क्योंकि 10 और 15 तो बहुत भारी हो जाते हैं, वो हम उठा के कैसे लिखेंगे? पुस्तक 10 ग्राम की, 10 किलोग्राम की या 300 ग्राम की? पुस्तक हमारी 300 ग्राम तक की होती है, क्योंकि 10 ग्राम बहुत हल्का। अगर आपकी पुस्तक बहुत पतली है तो 10 ग्राम भी हो सकता है, और अगर आप वो थोड़ी सी मोटी है तो वो 300 ग्राम भी हो सकता है। इसमें आप जैसे भारी जो बुक होती है उनमें 300 ग्राम भी हो सकता है और 10 ग्राम भी हो सकता है। ये आप अपनी पुस्तक देखकर अंदाज़ा सही लगा सकते हैं, लेकिन 10 किलोग्राम नहीं होगा। इन दोनों में से आप
अपनी पुस्तक के हिसाब से लगा सकते हैं। तो आप 10 ग्राम पे भी लगा सकते हैं और 300 ग्राम पे भी लगा सकते हैं। अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों के साथ चर्चा करें कि प्लास्टिक पर्यावरण के लिए एक गंभीर खतरा है और इसका इस्तेमाल पैकिंग के लिए नहीं किया जाना चाहिए। आज का कोरोना का मैसेज है कि जब भी हम घर से बाहर निकले हमें मास्क डालकर जाना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखनी चाहिए। आगे आने वाली वीडियोज़ को मिस ना करने के लिए नीचे दिए गए रेड बटन को प्रेस कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज की वर्कशीट यहीं पर ख़त्म होती है। कल मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।